नमस्ते सभी को। मैं राजदीप आगले आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीलॉग के जो विषय है, तो पहला जो विषय है, तो जो एस्ट्रोनट्स, अमेरिकन एस्ट्रोनट्स और रशियन एस्ट्रोनट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आज धरती पर लौट रहे हैं, वो उनका एक प्रमुख विषय है। और जो दूसरा विषय कि हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो वो नामदेव ढसाळ, एक महाराष्ट्र से आते मराठी के बहुत बड़े कवि है, और उनके जीवन पर एक चल हल्ला बोल करके एक मराठी में फिल्म आ रही है। तो वो ऐसे हम लोग ये दो मुद्दों पर आज आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा है, तो जो एस्ट्रोनट्स, जो अमेरिकन एस्ट्रोनट्स और रशियन एस्ट्रोनट्स आज जो पृथ्वी पर लौट रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उन एस्ट्रोनट्स में जो पहली है, तो सुनीता विलियम्स करके एक महिला है। इनका पूरा नाम जो है, तो सुनीता दीपक पांड्या करके, ये एक भारतीय महिला, मूल की महिला है। वो उनके पिताजी से पहले वो लोग वहाँ अमेरिका में स्थायिक है, इस कारण उनका नाम, वो बाद में उन्होंने विलियम्स से शादी की है, तो सुनीता विलियम्स ऐसा उनका नाम आता है। और ये जो सुनीता विलियम्स है, ये अमेरिकन एस्ट्रोनट्स है। और इनके साथ में जो दूसरे है, तो वो है बुच विल्मोर करके, और एक रशियन एस्ट्रोनॉट है उसमें अलेक्जेंडर गोर्बनोव करके, और एक ऐसे 4 एस्ट्रोनट्स वो पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वहाँ पे रिसर्च के लिए गए थे, और वो बहुत ज़्यादा समय से वहाँ पे थे। अभी ये हम लोग इसके बारे में कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या रहते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये जो बात है, तो इसको अंतराल संशोधन केंद्र बोला जाता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो निर्मित है, तो वो जो अमेरिका है, जापान, रशिया, ब्राज़ील और बाद में 6 राष्ट्र है, यूरोपियन राष्ट्र, इन्होंने मिलकर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनवाया है, जो कि स्पेस में कार्यरत है। वो स्पेस में जो कार्यरत है, तो उसमें 11 सदस्य हमेशा वहाँ पे रहते हैं, और वो सदस्य अलग अलग बातों के ऊपर रिसर्च करते हैं। वो करते क्या है, इसके बारे में हम लोग ऊपर सोचेंगे। तो वो अलग अलग बातों पर रिसर्च करते हैं कि स्पेस में जो मनुष्य को जो औषध शास्त्र लगेगा, मेडिसिन साइंस जो लगेगा, उसके बारे में वो संशोधन करते हैं। फिर बाद में जो खगोल शास्त्र है, फिर वहाँ पे जो फिजिक्स है, फिर वो जो वातावरण का जो विज्ञान रहता है, वो विज्ञान के बारे में वो संशोधन करते हैं वहाँ पे। फिर वो जो अवकाश औषध शास्त्र है, उसके बारे में वो वहाँ पे संशोधन करते हैं। इन सब बातों के बारे में वो संशोधन करते हैं। अभी हम लोग एक और उसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्पेस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक रहता है। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ये लगभग 408 किलोमीटर दूरी पर स्थानापन्न किया हुआ है। ये पृथ्वी से 408 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम लोग अगर वो देखेंगे कि पृथ्वी से ऊपर 100 किलोमीटर तक ये वायुमंडल है, वातावरण है। उसके बाहर ऊपर 300 किलोमीटर के अंतर पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ पे स्थानापन्न किया हुआ है। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये 28,000 मतलब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड आता है, मतलब वो लगभग 90 मिनट में पृथ्वी की एक पूरी चक्कर लगा देता है। और ऐसे वो लगभग 24 घंटे में 16 चक्कर लगाता है। इतनी स्पीड से वो घूमता है पृथ्वी के सबोताल, और उस स्पीड में वो वहाँ पे इस सभी के बारे में वहाँ पे रिसर्च किया जाता है। एक बड़ी बात है। उसमें जो सुनीता विलियम्स है, इनके बारे में हम लोग सोचेंगे कि सुनीता विलियम्स जो है, ये एक बहुत ज़्यादा अनुभवी एस्ट्रोनॉट है। क्योंकि इनका जो अनुभव है, वो 607 दिन मतलब लगभग 1 साल और 8 महीने, और ऊपर अभी ये 10-20 घंटे, ऐसे ये टोटल उनका अनुभव आता है। इतना अनुभव किसी महिला में नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि इससे पहले एक महिला 9 महीने तक नॉन स्टॉप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुनीता विलियम्स वहाँ पे 9 महीने के लिए थी।
और उसके बाद में उनका अलग अलग समय पे वो वहाँ पे जाती रही है। ऐसा टोटल उनका अनुभव 1 महीना 1 साल और 8 महीने इतना उनका वो अनुभव है। ये अभी सुबह बराबर 10:30 बजे वो वहाँ से निकल चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और पृथ्वी पर वो फ्लोरिडा में, अमेरिका के फ्लोरिडा में सुबह 3:27 पर वो यान वहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे वो पूरा उनका वो कार्यस्थल है वहाँ पे। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये एक मानव निर्मित उपग्रह है, और जो जिस स्पेस क्राफ्ट से वो लोग आ रहे हैं तो वो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है। ये ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से वो लोग रिटर्न आ रहे हैं। तो एक इस घटना की पूरी देश और दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते थे, इसके लिए हम लोगों ने आज का ये पहला विषय इसको बनाया है। और फिर दूसरा जो विषय आता है, तो दूसरा विषय जो है ये नामदेव लक्ष्मण ढसाल, ये महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। इनके ऊपर एक फिल्म आ रही है चल हल्ला बोल करके, ये एक मराठी में फिल्म है, और ये मराठी में फिल्म जो है इसके अभी ये आ रही है। इनका जो जन्म है तो ये 15 फरवरी 1949 को खेड़ तालुका पूना जिला में आता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। और उनकी मृत्यु जो हुई है तो 15 जनवरी 2014 को, मतलब 15 जनवरी 2014 को इनका मृत्यु हुआ। वो एट द एज ऑफ 64 में उनका मृत्यु हुआ है। इनके जो प्रमुख जो काम है तो ये बहुत बड़े कवि रहे, लेखक रहे, और एक राजनेता भी रहे, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे। अभी उन्होंने 1972 में दलित पैंथर इस संगठन की, जो एक बहुत मशहूर संगठन है, दलित पैंथर इस संगठन की स्थापना किया। वो दलित पैंथर जो संगठन की स्थापना उन्होंने की है तो उसके पीछे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मतलब अमेरिका में एक ब्लैक पैंथर करके एक संगठन की बहुत बड़ी मूवमेंट वहाँ पे चलती थी। वो जो ब्लैक पैंथर है, वो जो निग्रो लोग वहाँ पे अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में है, पॉपुलेशन में, उनके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन, जो अन्याय अत्याचार होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये संगठन ब्लैक पैंथर उन्होंने निर्माण किया था। और ब्लैक पैंथर के धरती पर ही दलित पैंथर इस संगठन की नामदेव ढसाल और उनके अन्य साथियों ने मिलकर इसकी स्थापना 1972 में मुंबई में की थी। और इनके उसका जो प्रमुख हेतु था, उस संगठन के निर्माण का जो हेतु था, तो वो जो सोशल मूवमेंट थी उसका हेतु जो था, तो उनको ये कास्ट हायरार्की जिसे बोलते हैं, मतलब जो जातीय व्यवस्था जो है उसका जो क्रम रहता है, उस क्रम को वो तोड़ना चाहते थे और सभी लोगों को एक समान स्टेज पर उनके लाने का एक ऐसा उनका एक हेतु, एक ऑब्जेक्टिव उस संगठन का था। एक ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव उस संगठन का था, जो संगठन आज भी कार्यरत है। तो इसमें उनको ये जो विद्रोही कवि थे उनके वजह से ये सब उनका यह डेवलपमेंट ऐसा हुआ है। वो जो थे उनको अवार्ड भी बहुत सारे मिले थे उस अवार्ड्स में। और उनका एक प्रमुख मुद्दा है कि वो सामना, ये जो शिवसेना का जो मुखपत्र है, बाला साहेब ठाकरे जी द्वारा जो निर्माण किया हुआ सामना है, उस मुखपत्र में भी ये डेली एक कॉलम लिखते थे। एक बड़ी ये बात है कि नामदेव ढसाल, ये जो विद्रोही कवि है, ये सामना इस बाला साहेब ठाकरे जी के वर्तमान पत्र में, डेली न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल डेली वहाँ पे लिखते थे, कॉलम उनका चलाया जाता था वहाँ पे। और उनका एक, उन्होंने खुद का एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला था, उस पेपर का नाम सत्यता करके पेपर था। और ये उनकी जो 1977 में उन्होंने सुप्रसिद्ध मराठी लेखिका मल्लिका अमर शेख, इनसे उनका विवाह हुआ है। और 2001 में उन्होंने बर्लिन इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो है, बर्लिन इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में उन्होंने एक उनके कविता का प्रेजेंटेशन दिया था। और दूसरी एक बात ऐसी कि
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो एक बड़ा दल है, पॉलिटिकल का दल है, उस पॉलिटिकल के दल का यूनिफिकेशन हो, जो अलग अलग गट तट हो चुके, जो अलग अलग गट तट हो चुके, उन सभी को एक यूनिफिकेशन हो, इसके लिए ढसाल जी के नेतृत्व में एक 10 मेंबर का नेशनल प्रेसिडियम बनाया गया था और उसके अंतर्गत एक बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के यूनिफिकेशन का वो लोगों ने मिलकर प्रयत्न किया था। एक बड़ी बात है। और उनके जो कविता संग्रह है, उनके जो लेख है, उनकी जो किताबें हैं, उनको अभी उनका जो कविता संग्रह है, सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह है गोलपीठा करके, जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी पुरस्कार मिला है। उसे विजय तेंदुलकर, ये महाराष्ट्र के बड़े कवि है, उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी है। बाद में बहुत सारे किताबों में जो महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल पे जो कवि है, उन्होंने वहाँ पे उनको प्रस्तावना दी है। तो अरुंधति सुब्रमण्यम, ये भी एक बड़ी कवि, एक महिला कवि है, इन्होंने भी उनका एक साहित्य में उनका वहाँ पे उन्होंने ये पद निवेदन दिया है। अभी उनके हम लोग कुछ लिटरेचर के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने गोलपीठा करके जो एक बहुत बड़ा कविता का संग्रह है, 1972 का आया था, मराठी में था वो। फिर बाद में मूर्ख म्हाताऱ्याने डोंगर हलवले, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है उनकी 1975 की। फिर आमच्या इतिहासातील एक अपरिहार्य पात्र प्रियदर्शनी, ये जो कविता है, ये प्रियदर्शनी जो कविता है, ये भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ऊपर ये कविता है। फिर तू ही यत्ता कंची तू ही यत्ता, ये कविता है। फिर बाद में खेळ, गांडू बगीचा, या सत्तेत जीव रमत नाही, मी मारले सूर्याच्या रथाचे 7 घोडे, मी भयंकरांच्या दरवाजात उभा आहे। और बाद में निर्वाणा अगोदरची पीड़ा, ये उनका एक कविता है। फिर कादंबरी उन्होंने लिखी थी एक हाड़की हाड़वड़ और नेगेटिव स्पेस, एक उनका कादंबरी है। और बाद में उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, आंधळे शतक ये मराठी में कविता है, मराठी में लेखा है वो, मराठी में किताब है वो। आंबेडकरी चळवळ आणि सोशलिस्ट कम्युनिज्म, आंबेडकरी चळवळ आणि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, ये एक उनका किताब है। फिर सर्व काही समष्टीसाठी बुद्ध धर्म आणि शेष प्रश्न, ये। और बाद में दलित पैंथर एक संघर्ष, एक बहुत बड़ा किताब है उनका, दलित पैंथर एक संघर्ष। और ये बहुत ज़्यादा इसकी सेल हुई है, बेस्ट सेलर इन इंडिया है, जो मतलब जो ज़्यादा बेस्ट सेलर है भारत में, उनमें ये भी एक आता है, दलित पैंथर एक संघर्ष करके। फिर उनको बहुत सारे कुछ पुरस्कार मिले हैं। तो पुरस्कार क्या है, तो महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार है गोलपीठा के लिए मिला था। बाद में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, ये भी उनके मिला था। फिर महाराष्ट्र राज्य कवि केशवसुत, ये केशवसुत जो ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि है, ये केशवसुत पुरस्कार मिला था। फिर पद्मश्री, भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार उन्हें मिला था। फिर बहिनाबाई चौधरी, इनके नाम से जो आता है पुरस्कार, वो भी उन्हें मिला था। पद्मश्री सहकार महर्षि विखे पाटील साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी सुवर्ण जयंती जीवन गौरव पुरस्कार, गंगाधरराव गाडगीळ साहित्य पुरस्कार, ये एक पुणे से मिलता है, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, वो भी उन्हें मिला था। मारवाड़ी फाउंडेशन का डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, एक मारवाड़ी फाउंडेशन चलता है, उनका ये डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है। फिर पुणे यूनिवर्सिटी का जीवन साधना गौरव पुरस्कार और भारतीय विद्यापीठ का जीवन गौरव पुरस्कार, इतने सारे पुरस्कार उन्हें मिले। एक प्रतिभावान सामाजिक और राजकीय और कवि ऐसे कार्य करता है। तो इनके ऊपर ये जो पिक्चर आ रहा है, चल हल्ला बोल, ये देखेंगे हम लोग इसको कैसा ये पिक्चर रहेगा। तो आज के लिए ये 2 टॉपिक पे हम लोग ने बात रखी। आपको हमारे वीडियो कैसे लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, इसे सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा सब्सक्राइब करने पर आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। धन्यवाद।